हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 20F का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 8 में है, अ हॉर्स इज टाइड टू अ पोल इन अ पार्क विद अ स्ट्रिंग 21 मीटर लॉन्ग। इसमें ये बोला हुआ है कि एक पार्क में एक घोड़ा जो है वो एक पोल से बंधा हुआ है, ठीक है। और पोल से बंधा हुआ है तो उसमें रस्सी से बंधा होगा, ठीक है। तो जो रस्सी का जो लंबाई है वो 21 मीटर है। फाइंड द एरिया ओवर विच द हॉर्स कैन ग्रेज। तो जो घोड़ा है वो कितने एरिया का घास खा पाएगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहले इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। एक पोल है, ठीक है। मान लीजिए ये पोल है और 21 मीटर रस्सी है, ठीक है। ये जो रस्सी का जो लंबाई है वो 21 मीटर है और यहाँ पे एक घोड़ा बंधा हुआ है, ठीक है। तो कितना दूर का ये घास चर पाएगा। तो ये जो रस्सी है तो ये जब घोड़ा घूमेगा तो इसके ऐसे घूमेगा, इसके चारों तरफ ऐसे घूमेगा, ठीक है। गोल गोल ही घूम पाएगा। ऐसा तो है नहीं कि वो आगे भाग जाएगा। 21 मीटर लंबा है ना रोप, तो इतना ही के चारों तरफ घूम पाएगा, ठीक है। तो ये एक सर्कल बन जाएगा, ठीक है। मान के चलिए कि ये इतना दूर का घास चर पाता है गोल गोल घूम के, ठीक है। तो ये सर्कल बन गया। अगर इस सर्कल का एरिया निकाल ले तो ये पता चल जाएगा कि घोड़ा जो है वो कितने एरिया का घास चर पाएगा, ठीक है। तो देखिए ये जो पोल है ये सेंटर का काम करेगा क्योंकि इसके चारों ओर ही ये घूम पाएगा। तो ये पोल ये सेंटर हो गया यहाँ से यहाँ तक ये जो हो गया ये रस्सी ये रेडियस का काम करेगा, ठीक है। तो रेडियस हो गया और ये सेंटर हो गया और इसका सरकमफ्रेंस निकाल लेंगे। इसमें एरिया पूछा हुआ है कितने एरिया का एरिया, तो एरिया निकाल लेंगे, ठीक है। तो रेडियस दे दिया है 21 मीटर मीटर है, ठीक है। तो एरिया ऑफ सर्कल फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई मतलब 22/7, आर है 21, स्क्वायर है मतलब कि 2 बार, तो 7×21, 3×2 = 6, 66 हो जाएगा। और ये 21 1 से 6 में गुना होगा तो 6, फिर 1 से 6 में होगा तो 6, 6×2 = 12 के 2 हासिल 1, 6×2 = 12 = 13, तो 6 6×2 = 8, 3 1 1386 मीटर स्क्वायर एरिया निकल गया, ठीक है। इतना ही एरिया का घास वो खा पाएगा। तो पूछा है फाइंड द एरिया ओवर विच द हॉर्स कैन ग्रेज, ठीक है। तो द एरिया ओवर विच हॉर्स कैन ग्रेज इक्वल टू 1386 मीटर स्क्वायर, ठीक है। फिर अब 9 नंबर देखेंगे। 9 में है, अ स्टील वायर व्हेन बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर इंक्लोजेज एन एरिया ऑफ 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बोला है कि एक तार है, ठीक है, स्टील का तार है, उसको मोड़ के स्क्वायर बनाते हैं, उसका एरिया है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। द सेम वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल। उसी तार को सर्कल बनाते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। तो सर्कल का एरिया आपको निकालना है, ठीक है। तो चलिए इसको पहले समझ लेते हैं। क्या बनाता है, पहले स्क्वायर बनाता है। ये स्क्वायर मान लीजिए, ये स्क्वायर बना दिया, ठीक है। तो इसका एरिया कितना दिया है, एरिया दिया है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसका एरिया है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसी तार को मोड़ के सर्कल बना देता है, ठीक है। तो
अब क्या निकालना है, इसका एरिया ऑफ द सर्कल निकालना है। ठीक है, अब इस सर्कल का एरिया निकालना है। तो अब देखिए इन दोनों में एक चीज़ कॉमन है। कॉमन क्या है कि जो तार का जो लंबाई है वो दोनों में सेम ही होगा, क्योंकि इसी तार को मोड़ के सर्कल बना दिया है। ठीक है, तार का लंबाई दोनों में सेम होगा, मतलब कि पेरीमीटर सेम होगा। ये स्क्वायर है तो इसमें पेरीमीटर कहलाएगा, और सर्कल में नाम चेंज होके सरकमफ्रेंस हो जाता है। ठीक है, तो दोनों का पेरीमीटर सेम है। अब देखिए इसका एरिया दे दिया है, तो एरिया दे दिया है तो हम इसका अगर एक साइड का लेंथ निकाल ले तो इसका पेरीमीटर निकाल लेंगे। पेरीमीटर निकल जाएगा, क्योंकि पेरीमीटर क्या होता है, लेंथ ऑफ ऑल साइड्स। चारों साइड्स को जोड़ देंगे तो एरिया पेरीमीटर निकल जाएगा। स्क्वायर का चारों साइड का जो लेंथ होता है वो इक्वल होता है। ठीक है, और जब पेरीमीटर निकल गया इसका मतलब कि इसका भी पेरीमीटर सरकमफ्रेंस वही होगा। ठीक है, तो सरकमफ्रेंस से इसका रेडियस निकाल लेंगे और रेडियस से इसका एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर कितना है, 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सॉरी ये पेरीमीटर नहीं है, एरिया है। ठीक है, एरिया ऑफ ए स्क्वायर समझा रहे थे पेरीमीटर, तो दिमाग में पेरीमीटर ही हो गया। ठीक है, एरिया ऑफ ए स्क्वायर है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है। तो साइड का स्क्वायर इक्वल टू 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्क्वायर उस साइड चल जाएगा तो रूट में हो जाएगा 121। तो साइड हो गया 121 का रूट कितना होता है, 11 सेंटीमीटर। साइड का लेंथ हो गया 11 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जब साइड निकल गया तो स्क्वायर में हमको पता है कि चारों साइड इक्वल होता है, मतलब चारों 11 का है। तो पेरीमीटर निकालने के लिए चारों को जोड़ना पड़ेगा, तो 4 बार जोड़े या फिर 4 से गुना कर देते हैं। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर फॉर्मूला आता है 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड है 11, 11 4 जा 44 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका पेरीमीटर निकल गया, मतलब कि सर्कल का सरकमफ्रेंस भी निकल गया। तो पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इक्वल टू सरकमफ्रेंस ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर है 44 सेंटीमीटर, तो सरकमफ्रेंस स्क्वायर का कितना हो गया, 44 हो गया। तो सरकमफ्रेंस जब 44 हो गया तो इससे अब रेडियस निकाल लेंगे। सर्कल होगा यहाँ पर, सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल है 44 सेंटीमीटर। तो सरकमफ्रेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr 44। तो 2 इंटू पाई मतलब कि 22/7, आर हमको पता नहीं है तो 44, 22 दूनी 44, r/7 इक्वल टू 44। तिरछा गुना करेंगे तो 44r इक्वल टू 7 इंटू 44, तो r इक्वल टू हो गया 7 इंटू 44/44। 44 से 44 कट गया तो r इक्वल टू हो गया 7 सेंटीमीटर। रेडियस निकल गया, जब रेडियस निकल गया तो एरिया भी निकल जाएगा। रेडियस हो गया 7 सेंटीमीटर, तो एरिया ऑफ
सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर 22/7, आर है 7, स्क्वायर है तो 2 बार गुना करेंगे, 7 से 7 कट गया, 7 दूना 14 के 4 हासिल 1, 7 दूना 14 के 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही निकालना है। 9 में देखिए फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल, तो सर्कल का एरिया निकल गया, ठीक है। फिर 10 में देखिए अ वायर इज इन अ सर्कुलर शेप ऑफ अ रेडियस 28 सेंटीमीटर, एक वायर जो है वो सर्कुलर शेप में है जिसका रेडियस 28 सेंटीमीटर है। इफ इट इज बेंड इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर, अगर इसको मोड़ के स्क्वायर बना दिया जाए तो तार वही रहेगा। व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द स्क्वायर फॉर्म, तो स्क्वायर का एरिया आपको निकालना है, ठीक है। इसमें सर्कल का एरिया निकालना था, इसमें स्क्वायर का एरिया निकालना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसको थोड़ा फिगर के माध्यम से समझते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। सर्कुलर शेप का है तो ये मान लीजिए कि तार को मोड़ के ये सर्कल बना दिया, इसका रेडियस है 28, ठीक है, 28 सेंटीमीटर है रेडियस। तो रेडियस सेंटर से यहाँ तक ये रेडियस हो गया। अब इसी को मोड़ के क्या बना देता है, स्क्वायर, स्क्वायर बना देता है, ठीक है। तो स्क्वायर का एरिया निकालना है, इसका एरिया आपको निकालना है, ठीक है। तो देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, पेरीमीटर, अभी बताए थे 9 नंबर में, क्योंकि तार का जो लंबाई है वो तो सेम ही है, स्क्वायर हो या फिर सर्कल हो, तार का लंबाई सेम है, ठीक है, मतलब कि पेरीमीटर सेम है। इसमें पेरीमीटर बोलेंगे, इसमें सर्कमफ्रेंस बोलेंगे, ठीक है। अभी हमको दिया है रेडियस, तो अगर इसका सर्कमफ्रेंस निकाल लेंगे सर्कल का, तो पेरीमीटर स्क्वायर का ये भी निकल जाएगा, ठीक है। तो रेडियस दिया है तो इसका पहले क्या करते हैं, सर्कमफ्रेंस निकाल देते हैं। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2πr, तो 2 इंटू पाई 22/7, आर है 28, 7 चौका 28, 4 दूना 8, 8 दूना 16 के 6 हासिल 1, 8 दूना 16 17, 176 सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर है। तो सर्कमफ्रेंस निकल गया, मतलब कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ये भी निकल गया 176 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर इतना है तो एक साइड निकल जाएगा इससे, तो साइड ऑफ स्क्वायर, 4 साइड होता है स्क्वायर में, चारों साइड बराबर होता है स्क्वायर में, तो 4 से डिवाइड कर देते हैं तो एक साइड निकल जाएगा। 4 चौका 16 का 6, 7 में से 6 गया तो 1, और ये 6 16 हो जाएगा, तो 4 चौका 16 44 सेंटीमीटर स्क्वायर का एक साइड का लेंथ निकल गया। अभी हमको निकालना है एरिया, तो एरिया ऑफ अ स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है साइड का स्क्वायर, तो 44 का स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 चौका 16 के 6 हासिल 1, 4 चौका 16 के 17, 4 चौका 16 के 6 हासिल 1, 4 चौका 16 के 17, 6 7 6 13 के 3 हासिल 1, तो 7 1 8 1 9, और ये 1 1936 सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया निकल गया, एरिया ऑफ स्क्वायर यही निकालना था, ठीक है।